नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल हमारे को मार्केट में किस तरह से काम करना है, कहां पर हमारे को अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, बजट की वजह से मार्केट में तेजी आई। कुछ प्री प्रिडिक्शन भी था कि मार्केट बजट से पहले भी थोड़ा सा तेजी में आया, लेकिन क्या अब ये तेजी बरकरार बनी रहेगी? अब जो 2 दिन से मार्केट ने कमजोरी दिखाई है वो कहां तक और नीचे जा सकती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने जो आपको कॉल दी थी वो कौन कौन सी कॉल दी थी और उनको देने का लॉजिक का क्या था। तो आइए दोस्तों, एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। और जी हाँ दोस्तों, अगर यदि कोई भी व्यक्ति इस टेलीग्राम के नाम पर या इस टेलीग्राम चैनल के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो आप समझ लीजिए कि वो मेहर नहीं है, वो ट्रेड विद मेहर नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आज तक कोई भी टेलीग्राम चैनल पेड नहीं किया है और ना ही आगे करने का कोई ऐसा प्लान है। तो मेरा जो भी कोर्सेज है, जो भी सब कुछ है, वो आपको सब कुछ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर करता रहूंगा, लेकिन आपको किसी भी ऐसे चैनल्स के बहकावे में नहीं आना है जो हमारे नाम से चैनल्स चला रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे चैनल्स चलाए हुए हैं जो कि इस नाम से आपसे पैसे भी मांग रहे हैं, और अगर यदि आप ऐसे चैनल्स को पैसे देते हो तो दोस्तों मैं उसकी किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमने आपको जो कॉल दी थी दोस्तों। पहली कॉल आपकी थी निफ्टी 23,700 का पी था, 73 पर बाई करने के लिए दिया था, और 55 का एसएल था, 96, 121 और 152 का इसमें टारगेट्स थे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आपके सभी टारगेट्स लगभग इसमें अचीव हो गए थे। उसके बाद में 23 मार्केट पूरा आपका साइडवेज हो गया था। चार्ट भी मैंने आपको रेफर किया था। फिर 23,550 का पी दिया था मैंने बाई करने के लिए आपको 10 पर। ये आपका एक्टिव नहीं हुआ। फिर दोस्तों मैंने आपको, हाँ, इस चैनल पर मैंने नहीं बोला, लेकिन सीको एंड शिकागो ग्रुप था उस पर मैंने बोला था कि 7 पर बाई कीजिए, टारगेट डबल ट्रिपल एंड 4 टाइम होगा। अगर यदि किसी ने बाई किया होगा तो दोस्तों डेफिनेटली वो आपका जीरो हो गया होगा, क्योंकि मार्केट वहां से ने कुछ भी आपको नहीं दिया और वो 7 पॉइंट आपके जरूर जीरो हुए होंगे। आइए एक बार चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कल आपको मार्केट में किस तरह से काम करना है। तो दोस्तों वनडे फ्रेम पर हम अभी खड़े हैं। वनडे फ्रेम पर एक कुछ ट्रेंड लाइन्स मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले उस ट्रेंड लाइन को हम एक बार मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने वनडे फ्रेम चार्ट है, और इस वनडे फ्रेम चार्ट पर हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। यहां से इस तरह से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों आपकी मार्क हो जाती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन काफी स्पीडली और बहुत ही छोटी एंगल पर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन फिर भी आप इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हो। तो इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कीजिए ऊपर के फ्रेम पर। तो यहां से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। यहां से ये आपका मार्क हो गया दोस्तों ट्रेंड लाइन। अब हम चलते हैं एक बार आवरली चार्ट पर। हमने क्या देखा है कि पहले वनडे फ्रेम पर लगाएंगे, फिर आवरली चार्ट पर लगाएंगे, लेकिन वनडे फ्रेम पर हम एक बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा लेते हैं। देखिए, आज का लो यहाँ है, हाई यहाँ है, लेकिन कल का भी हाई बिल्कुल नजदीक है, और ये 2 दिन का हाई बना हुआ है। दोस्तों इस कैंडल को देखोगे तो कैंडल बहुत ही बढ़िया एक कैंडल से आपके लिए बनी हुई है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और भी बड़ी अच्छी तरीके से नीचे आपका आ सकता है। तो ये वाला लेवल आप मार्क कीजिए ऊपर के लिए, यहां पर आप ये लेवल्स मार्क कर लीजिए। अब नीचे के लेवल की हम बात करें दोस्तों, नीचे कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि लेवल यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों लेवल यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा होगा वो होगा कहां पर, यहां पर। ये वाला लेवल हमारा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा ये वाला लेवल दोस्तों, यहां से इसको मार्क कीजिए। आप देखिए, यहां से जब इसको मार्क करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी मार्केट काफी टाइम तक सपोर्ट स्ट्रेंथ लेता रहा है, फिर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के दोबारा से ऊपर गया है। अब हम दोस्तों आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। अब सबसे पहले हम आवरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको आवरली टाइम फ्रेम पर निकाले। यहां से हमने आवरली टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब आवरली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिएगा। सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे तो दोस्तों आपको देखिए यहां पर एक लेवल मार्क कर लेना, जो कि आपके लिए अब क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला लेवल आप मार्क कर सकते हो यहां पर। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेंगे हल्का सा, यहां पर आप इसको मार्क कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ आप इसको यहां पर भी मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के लिए है,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब यहां से और कोई भी आवरली टाइम फ्रेम पर ऐसा रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम एक आवरली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। कहां पर? ये वाला हम एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ये वाला आप मार्क कर लीजिए। या कुछ एक दोस्तों का क्वेश्चन हो सकता है इसमें तो बिग आ रही है, इसमें यहाँ बिग के ऊपर बना दिया है, तो यहाँ कुछ एक कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार आप चार्ट को देखते रहिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर दोबारा से हम रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करेंगे। आपकी ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर अगर यदि हम रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करें तो कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसा और नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर सकते हैं। देखिए ये वाला लेवल भी आपके लिए बन जाता है। तो ये लेवल कौन सा हो गया अब आपके लिए? 23,625 या 655। ये एक इंपॉर्टेंट अब क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जब तक इसके नीचे मार्केट रहेगा। यहां से नीचे की तरफ आया तो कुछ भी ऐसा खास दिखाई नहीं देगा। तो अब दोस्तों ये आपके लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? इंट्राडे टाइम फ्रेम पर हमने क्या किया था दोस्तों? इंट्राडे टाइम फ्रेम पर एक हमने ये वाली लाइन मार्क करी थी। अगर यदि मार्केट यहां कहीं ओपन होता है दोस्तों, इस वाली लाइन पर मार्केट आपका क्या करेगा? एक सपोर्ट लेगा। यहां पर S1 बनेगा, यहां से पहले S1 या S यहां पर बन जाता है आपका। यहां पर भी मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। यदि मार्केट आपका यहीं कहीं ओपन होता है, उसके बाद नीचे की तरफ आता है, तो या तो उसको ब्रेक होने दीजिए, और इसको ब्रेक होने के बाद में दोस्तों फिर तुरंत आपको ये S1 दिखाई देगा, जो कि हमने ट्रेंड लाइन मार्क की है इंट्राडे फ्रेम पर। तो यहां से कोई रिवर्सल ट्रेड की आप सोच सकते हो। अब रिवर्सल ट्रेड आपको किस तरह से देखना है? कैंडल के हिसाब से आपको रिवर्सल ट्रेड देखना है। यहाँ कोई अच्छी कैंडल बनती है और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक आप आ सकते हो। यहाँ तक आने के बाद में फिर दोबारा से कोई रिवर्सल ट्रेड देखिएगा और नीचे की तरफ आता है, तो दोस्तों यहाँ फिर अगली बार आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं देखना है। यहाँ वेट करना है, कोई प्राइस एक्शन बनता है और उसके साथ में नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप 23,470 तक मार्केट को लेके आ सकते हो। ये स्थिति बताई मैंने, यदि मार्केट आपका यहाँ ओपन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? ये लेवल आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा। ये आपका S1 हो जाएगा, ये आपका S2 हो जाएगा। सपोज दैट मार्केट आपका कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, यहां कहीं ओपन होता है, तो फिर आपको क्या करना है? यहां ओपन होने के बाद में दोस्तों वेट करना है, या तो मार्केट आपका यहां तक आए। यहां तक आने के बाद में आप रिवर्स ट्रेड की देख सकते हो कैंडल के अनुसार, या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तब फिर सी में ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या है, कुछ एक लोग ऐसे जो एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना। ऐसा कंफर्म नहीं करना है आपको, बिल्कुल रियल लेके ही नहीं बैठना है कि हमको रिवर्सल ट्रेड ही लेना है। आप ऐसा नहीं है, यहां से देखिए अपसाइड में भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन करना क्या है? आपको प्राइस एक्शन देखना है कि वहां पर प्राइस एक्शन कैसा बना है। अब प्राइस एक्शन का एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मार्केट आपका यहां कहीं ओपन होता है, यहां ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहां कोई एक कैंडल बनती है दोस्तों। एक कैंडल बनने के बाद में उसी कैंडल के अंदर मार्केट कैंडल बनाता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम यहां पर डेफिनेटली सी में ट्रेड लेंगे। लेकिन दूसरा रिवर्सल ट्रेड का तरीका क्या है दोस्तों? अगर यदि मार्केट आपका देखिए यहां से ऊपर की तरफ गया, यहां एक बड़ी कैंडल गई और फिर उसके बाद में एक छोटी सी कैंडल और ऊपर की तरफ जाती है। छोटी कैंडल ऊपर तरफ जाती है, अगली कैंडल इस छोटी कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम डेफिनेटली पी के अंदर ट्रेड लेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको रिवर्सल ट्रेड और प्राइस एक्शन वाले ट्रेड में कुछ अंतर समझ में आया हुआ। फिर मान जाए यहां से मार्केट नीचे की तरफ आता, तो दोस्तों ये वाला जोन फिर मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और यहां से मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताएगा, यहां पर हो सकता है कि मार्केट आते ही इस तरह का कोई एक्शन बनाए, ऐसी कोई कैंडल देर मार्केट सीधा यहां से फिर वापस इस तरह से जाता हुआ आपको दिखाई दे। तो दोस्तों ये थी निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस। मैंने आपको बोला था कि बहुत ही छोटी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।